KP classes dedicated to excellence. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द केपी क्लासेस। आई एम योर बायोलॉजी मेंटर साइमा हैदर और हम आपके लिए लेकर आए हैं 15 डेज क्रैश कोर्स, जिसमें हम एंटायर बायोलॉजी का सिलेबस कवर करवा रहे हैं फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। और आप हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द मोर अपडेट्स, जिसमें हम टाइम टू टाइम क्विज करवाते हैं और साथ ही में वहाँ पे CUET और बोर्ड से जुड़े हुए हर एक अपडेट देते हैं। तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। एक छोटा सा प्लान शेयर करूंगी जो 15 डेज में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो डे 1 में हम कर चुके हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आज डे 2 में जो हम कवर करने वाले हैं विच इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन का हम करेंगे यहाँ पे पार्ट 1 जो आज हम करने वाले हैं, और फिर उसके बाद पार्ट 2 करेंगे डे 3 पे। डे 4 पे हम करेंगे reproductive health. Day 5 and day 6 will be going for the principle of inheritance and variation, important unit. Day 7 and day 8 is for the molecular basis of inheritance. After that we will cover on the day 9 evolution. Day 10 we will cover the human health and disease. Day 11 पे we will cover the microbes in human welfare. Day 12 पे biotechnology principle and process. Day 13 biotechnology and its application. Day 14 we will do the organism and the population. Day 15 we will do the ecosystem and the biodiversity and conservation. आपके लास्ट के 2 चैप्टर दोनों हम डे 15 पे सम अप करेंगे। ठीक है, तो हम एंटायर सिलेबस गो थ्रू करवाने वाले हैं। और आज का जो अभी हमारा जो भी नोट्स होगा आपको, वो नोट्स जो है वो हमारी ऐप पे आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो इफ यू आर एंड्रॉइड यूजर ज्वाइन द केपी एग्जाम प्रेप ऐप। इफ यू आर iOS यूजर तो आप क्लास प्लस को डाउनलोड कीजिए और ORG कोड में ICO को मेंशन कर दीजिएगा। एंड आफ्टर दैट जब आप हमारे ऐप के क्रेडेंशियल्स को डालेंगे तो आपको यहाँ पे 3 डॉट्स होंगे, उन पे क्लिक करने के बाद आपको साइड पैनल ओपन हो जाएगा, जिसमें आप कंटेंट में जाएंगे तो यहाँ आपको फ्री मटेरियल मिलेगा, जिसमें क्या मिलेगा, हमारा डॉक्यूमेंट्स जो है उस पे जाएंगे तो आपको जितने भी नोट्स हम कवर करा रहे हैं एंटायर सिलेबस के वो मिल जाएंगे सब्जेक्ट वाइज। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, जिसको आप बार बार प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो लेट्स स्टार्ट द डे 2 विद द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आज के दिन हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, तो पहले तो हम पढ़ने वाले हैं क्या, हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। द फर्स्ट थिंग वी विल गोइंग टू कवर इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मेल एंड फीमेल दोनों के। और दूसरी चीज जो डिटेल में पढ़ने वाले हैं विच इज गैमेटोजेनेसिस, जिसमें मेल एंड फीमेल, दैट मीन्स स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis पूरा कंप्लीट करेंगे। हार्मोनल रेगुलेशन क्या कैसे होता है पूरा कंप्लीट करेंगे। एक NCERT के डायग्राम को कवर करेंगे और यही सारा कुछ आपके बोर्ड एग्जाम में पूरा का पूरा एज इट इज आने वाला है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। चलो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो सबसे पहले अगर हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन में बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो अब ये जो ऑर्गेनिज्म है ये सेक्सुअल काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो 2 आपके क्या होंगे यहाँ पे ऑर्गेनिज्म होंगे, वन इज मेल, सेकेंड वन इज फीमेल। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसका लोकेशन क्या है, पहली चीज तो लोकेटेड कहाँ पे होता है आपका, इन द पेल्विस रीजन। ठीक है, अब क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, एक पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है, मतलब कई सारे ऑर्गन से मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बन रहा है। तो एक तो क्या होगा आपका पेयर ऑफ टेस्टिस होंगे, दैट मीन्स हाउ मेनी टेस्टिस आर देयर, 2 टेस्टिस। ठीक है, कितने टेस्टिस हैं यहाँ पे, 2 टेस्टिस हैं। फिर कुछ एसेसरी डक्ट्स होंगी। ठीक है, डक्ट्स का काम क्या है, स्पर्म बन रहा है उसको लेकर के जाना। तो बहुत सारी आपकी क्या होंगी, एसेसरी डक्ट्स होंगी और एसेसरी ग्लैंड्स होंगी। ग्लैंड्स का काम क्या है, सिक्रीशन करवाना। ठीक है, तो ये 3 चीज एलिमेंट मिलके हमारा क्या बनाता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाता है। और लास्ट में यहाँ पे होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, अब इसको हम डिटेल में देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। This is the lateral view of the male reproductive system. स्टार्टिंग कहाँ से होती है, यहाँ पे पाया जाता है आपका एक पार्ट जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम।
स्क्रोटम है क्या, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर टेस्टिस जो होता है वो पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, नेक्स्ट स्लाइड में हम डिटेल में देखेंगे। यहाँ से आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है कि व्हाई टेस्टिस इज डिसेंडेड इनटू द स्क्रोटम। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। इस स्क्रोटम के अंदर पाई जाती हैं टेस्टिस विच इज पेयर्ड, 2 टेस्टिस पाई जाएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, ये जो टेस्टिस होता है इस टेस्टिस में आपका क्या होगा, काफी सारी ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, जो क्या करती हैं, एसोसिएटेड होती हैं। यहाँ पे होगा आपका एप्डिडाइमस, इस एप्डिडाइमस से ऊपर की तरफ एक ट्यूब जा रही है जिसको हम बोलते हैं वास डिफरेंस। वास डिफरेंस का काम क्या है, स्पर्म को कैरी करके ले जाना, और ट्यूबेक्टोमी के टाइम इसी को कट कर दिया जाता है और टाइट कर दिया जाता है, तो स्पर्म का जो पाथ होता है वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, स्पर्म बनते तो हैं बट आगे ग्लैंड्स पेनिस में नहीं जाते। ठीक है, फिर क्या होता है आपका, यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं सेमिनल वेसिकल, जिससे क्या होगा, हमारा जो भी आपके फ्लूइड्स होते हैं वो यहाँ पर भी बनेंगे। फिर यहाँ पे आता है आपका यूरेटर। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या है, यूरिन को स्टोर करना। अब जब आपका स्पर्म आ गया, सेमिनल वेसिकल से मिल गया, ठीक है, सेमन में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या होती है, एक इजैकुलेटरी डक्ट पाई जाती है जिससे ये आगे की तरफ आएगा। ये वाई शेप की इजैकुलेटरी डक्ट पाई जाती है, और यहाँ से ये क्या होगा, आपकी बाहर की तरफ आएगा विद द हेल्प ऑफ आपका क्या, यूरेटर। ठीक है, यूरेटर ये एक ट्यूब है जिससे ये बाहर की तरफ आता है। ठीक है, साथ ही साथ आपका यहाँ पे क्या होता है, एक और ग्लैंड पाई जाती है जिसका नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जो कि क्या काम करती है, ल्यूब्रिकेशन का काम करती है। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या होगा आपका, जो ये सबसे बाहर का पार्ट होता है विच इज कॉल्ड द यूरेथ्रा फॉर द पैसेज ऑफ यूरिन, और ये जो सबसे बाहर वाला पार्ट होता है विच इज नोन एज ग्लैंड्स पेनिस, और यहाँ पे कुछ लूज स्किन पाई जाती है जिसको फोर स्किन कहते हैं, और ड्यू टू सब मेडिकल कंडीशन और रिलीजियस व्यू इसको क्या किया जाता है, सर्कमसेशन भी करवा दिया जाता है। ठीक है, डिटेल में इन सारी चीजों को देखेंगे हम। टेस्टिस जो है हमारा कहाँ पाया जाता है, तो लोकेशन याद रखनी है आपको, एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है, एक पाउच के अंदर जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। क्यों पाया जा रहा है, तो स्क्रोटम प्रोवाइड्स द लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। जब स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा है कहाँ, आपके टेस्टिस में। ठीक है, और टेस्टिस अगर क्या होगा आपका, अगर टेस्टिस बॉडी से एकदम जुड़ी हुई रहेगी तो बॉडी टेम्परेचर पे रहेगा टेस्टिस का भी टेम्परेचर, लेकिन स्पर्म प्रोडक्शन करने के लिए हमें हमारे बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री लेस टेम्परेचर चाहिए होता है। फॉर दैट नेचर ने इसको कहाँ डिसेंड करा दिया, स्क्रोटम में। तो ये रीजन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आपका बन सकता है कि वाई testis is descended into the scrotum. Each testis is about 4 to 5 centimeter length and 2 to 3 centimeter width. साइज दिया हुआ है आपका, इट इज अबाउट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, कितने कंपार्टमेंट पाए जाते हैं, तो 250 कंपार्टमेंट पाए जाते हैं किसमें, आपके एक टेस्टिस में, जिसको टेस्टिकुलर ल्यूब्यूल्स करते हैं। ईच टेस्टिस है ये। ठीक है, एक टेस्टिस में आपका कितना है, 250 लोब्यूल्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए जाते हैं, तो दोनों में 500 होंगे। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ध्यान देखना एज पूछ रहा है या पेयर्ड किडनी टेस्टिस के बारे में पूछ रहा है। अब हर एक आपके लोब्यूल्स में 250 कंपार्टमेंट बढ़ गए, हर एक कंपार्टमेंट में कितने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, तो 2 to 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। और ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, यहीं पे क्या हो रहा है आपका, ये अब देखो, एक कोई भी चीज का प्रोडक्शन करना है तो एक फैक्ट्री होती है, उस पर फैक्ट्री में एक मशीन होती है, तो फैक्ट्री टेस्टिस बट प्रोडक्शन होगा ना मेन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल क्या हो गया आपका, मशीन वाला पार्ट हो गया। ठीक है, और फैक्ट्री क्या हो गया आपकी, टेस्टिस। तो टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट, ईच कंपार्टमेंट में 2 से 3 क्या है आपके, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, अब ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं लाइन बाय मेल जर्म सेल, कैसे किससे लाइन है, ये आपके मेल जर्म सेल से लाइन होते हैं, एंड सर्टोली सेल्स यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, यहाँ पे जो मेल जर्म सेल है दैट मीन्स डिप्लॉयड स्टेज, डिप्लॉयड है, तो भाई मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों हैप्लॉयड होंगे, एन और एन मिलेगा तभी तो एक ऑर्गेनिज्म 2n पे सरवाइव करेगा।
फॉर दैट 46 क्रोमोसोम को मेंटेन करने के लिए जो हमारे गैमेट्स बनेंगे वो हैप्लॉइड बनेंगे, और डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनने के लिए जो सेल साइकिल हम पढ़ते हैं विच इज मियोसिस। तो कौन सा होने वाला है यहाँ पे, मेल जर्म सेल्स अंडरगोस मियोसिस एंड प्रोड्यूस द स्पर्म। तो डिप्लॉइड सेल से क्या बन रहा है, स्पर्म बन रहा है विच इज हैप्लॉइड सेल। यहां से भी आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों मियोसिस हो रहा है, ठीक है। तो टू रिटेन द क्रोमोसोम नंबर 46 क्रोमोसोम बने रहे इसलिए। सर्टोली सेल्स का काम क्या है, प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल एंड द स्पर्म, ठीक है। आप रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हो, प्लांट्स में पढ़ रहे हो, एनिमल में पढ़ रहे हो, मेल पढ़ रहे हो, फीमेल पढ़ रहे हो, ठीक है। गैमेट्स के पास जो भी आपके जो नियरेस्ट सेल्स होंगी वही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, चाहे वो आप प्लांट में देख लो चाहे फिर वो एनिमल में। तो सर्टोली सेल यहाँ पे था, मेल जर्म सेल के पास थी, तो इन्होंने ने क्या किया, न्यूट्रिशन देने का काम किया, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती हैं उनके बीच में कुछ इंटरस्टिशियल सेल्स पाई जाती हैं जिनको हम लीडिंग सेल भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, सर्टोली सेल एंड लीडिंग सेल्स जो हैं वो आपके इंपॉर्टेंट हैं। तो लीडिंग सेल क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, एमसीक्यू भी आ सकता है आपका इस पे, ठीक है। लीडिंग सेल का प्रोडक्शन किसका हो रहा है, एंड्रोजन का, और मेल का जो एंड्रोजन हार्मोन है विच इज टेस्टोस्टेरोन। तो क्या चीज प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पे, टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करवा रहा है, ठीक है। चल देखो ये डायग्राम दिया है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का एक एक डायग्राम कवर कर रहे हैं और बेटा पूरा पढ़ के जाना है, क्योंकि आपको कॉपी पेस्ट डायग्राम आता है क्वेश्चन में लेबलिंग करने के लिए। वो यहाँ पे ये जो आपका लेबलिंग है इसको एबीसी कर देगा और आपको वहां लेबल करना होता है उसको, तो अच्छे से डायग्राम देख के जाना। देखो ये आपका टीएस है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का, यहाँ पे ये वाली जो सेल्स दिख रही हैं, ठीक है, ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये जो हिस्सा दिख रहा है आपका, ठीक है, ये वाला हिस्सा, ये जो लाइट पिंक कलर से है सारा, ठीक है, ये और ये बीच में, ठीक है, ये लाइट पिंक वाला जो है ये सारी क्या है आपकी सर्टोली सेल्स हैं, ठीक है। इन्हीं सर्टोली सेल्स में क्या पाया जाएगा हमारा, स्पर्मेटोगोनिया, जो पिंक कलर पे ब्लैक ब्लैक सेल्स आपको दिख रही हैं, दीज ऑल आर स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। ये स्पर्मेटोगोनिया क्या आपका डिप्लॉइड सेल्स है जो स्पर्म बनाएगा या स्पर्मेटोजोआ बनाएगा। तो देखो यहाँ पे बनते बनते ये एक डेवलप्ड बन गया जिसका नाम क्या दे दिया, स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। तो जो आपका स्पर्मेटोगोनिया होगा मेल आपका जर्म सेल्स होगा वो कहाँ प्रेजेंट है, सर्टोली सेल में। लेकिन सर्टोली सेल के बीच बीच में ये आपको देखो, ये वन सर्टोली सेल का हिस्सा, ये दूसरा, बीच में ये आपको रेड कलर वाला पार्ट दिख रहा है क्या, ठीक है, ये दैट पार्ट इज नोन एज आपका इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर इसी को लीडिंग सेल भी बोलते हैं। और इसका काम क्या है, इसका काम है टेस्टोस्टेरोन को बनाना, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है इतना, चलो नेक्स्ट आपका एसेसरी डक्ट्स। तो हमने देख लिया कि टेस्टिस क्या है, टेस्टिस में क्या क्या सेल्स हैं आपकी, क्या क्या फंक्शन कर रही है, कहाँ पे आपके हार्मोन बन रहे हैं। नेक्स्ट चीज हम क्या देखेंगे, एसेसरी डक्ट। इसमें क्या क्या एसेसरी डक्ट्स पाई जाती हैं याद रखना है, रेटेड टेस्टिस पाया जाता है, ठीक है। फिर क्या है आपका वैसा फ्रेंशिया पाया जाएगा, एपिडिडाइमस पाया जाएगा एंड वास डिफरेंस पाया जाएगा। तो कितनी हो गई आपकी, रेटाटेस्टिस हो गया, वास डिफरेंशिया हो गया, एपिडिडाइमस हो गया और क्या हो गया आपका वास डिफरेंस हो गया, ठीक है। अब जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है जहां पे क्या बन रहा था आपका स्पर्म बन रहा था, वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन हो रही है कहाँ, वैसा फ्रेंशिया में। तो अगर पाथ देखा जाए तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाद क्या है हमारा, वैसा एफ्रेंशिया। मैं यहाँ लिख दूं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाद क्या आ गया हमारा, वैसा एफ्रेंशिया आ गया, ठीक है। वैसा एफ्रेंशिया पे आने के बाद अच्छा सॉरी एक चीज और, रेटाटेस्टिस से होता हुआ जाएगा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से एक नेटवर्क जाता है, बहुत सारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हैं, वहां से एक नेटवर्क जाएगा कहाँ आपका, रेटाटेस्टिस। उस नेटवर्क को क्या बोलते हैं, रेटाटेस्टिस। उससे ये जाएगा कहाँ पे, और आपका वैसा एफ्रेंशिया में, ठीक है। सारा कुछ कलेक्ट हो रहा है एक साथ, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा आपका, द वेसा एफ्रेंशिया लीव्स द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडाइमस, मतलब ट्यूब्स हैं,
ठीक है, जैसे वाटर का पाइपलाइन होता है ना, एक बड़े से क्या कर रहा है आपका, छोटा होता जा रहा है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, इसी तरीके से है कि काफी सारे ट्यूब मिलके एक मोटा पाइप, फिर उससे और मोटा पाइप, इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, वो सारे जाके कहाँ मिल गए, एब्डिडाइमस में। तो अगला पाथ क्या हो जाएगा आपका, एब्डिडाइमस। ठीक है, एब्डिडाइमस के बाद ये कहाँ जा रहा है आपका, वैस डिफरेंस में। कहाँ जा रहा है, तो नेक्स्ट क्या हो गया आपका, वैस डिफरेंस। पूरा पाथ बन गया। यहाँ से भी समटाइम क्या आता है आपको, सीक्वेंसिंग करने के लिए दे दिया जाता है कि स्पर्म का पाथ कौन सा है, सीक्वेंसाइज कीजिए। ठीक है, चलो फिर ये आ गया आपका कहाँ, वैस डिफरेंस में, थ्रू द इनलिंगुअल कैनाल एंड लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर की तरफ से ऐसे घूम के आता है, अभी डायग्राम में आपने देखा था। ठीक है, फिर वैस डिफरेंस में क्या मिलेगा आपको, सेमिनल वेसिकल मिलेगी। ठीक है, जो कि ओपन होती है कहाँ पे, यूरेथ्रा पे, एज द एजिकुलेटरी डक्ट। उसके बाद कहाँ गया आपका, एजिकुलेटरी डक्ट में। यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। यूरेथ्रा कहाँ से है आपका, ओरिजिनेट होता है यूरिनरी ब्लैडर से, एंड एक्सटेंड, और नीचे की तरफ आता है थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड द यूरेथ्रल मेटस। ठीक है, यूरेथ्रल मेटस क्या है आपकी, ओपनिंग होती है ग्लैंड्स पेनिस की। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेल होता है उसमें यूरिन का एज वेल एज सेमन का, दोनों का जो पाथ है या पाथवे है या फिर जो ओपनिंग है, विच इज सेम। ठीक है, फीमेल में अलग अलग होती है, लेकिन मेल में क्या होती है आपकी, सेम होती है। असर्शन रीजन में समटाइम पूछ लिया जाता है। ठीक, तो यही सारे पॉइंट्स आपको घुमा फिरा के क्वेश्चंस में आते हैं। इतना पढ़ लोगे, दिस नोट्स इज वेरी वेरी सफिशिएंट टू स्कोर द 90+ मार्क्स। चलो एसेसरी ग्लैंड्स पे आते हैं। डक्ट्स पढ़ लिया हमने, अभी आते हैं एसेसरी ग्लैंड्स पे। एसेसरी ग्लैंड्स पे क्या क्या होता है हमारा, एक तो सेमिनल वेसिकल, ठीक है, दूसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड, तीसरा क्या है हमारा, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो नाम याद होना चाहिए, फंक्शन याद होना चाहिए। ठीक है, चलो, सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड कंस्टिट्यूट द सेमिनल प्लाज्मा। ये जो आपके सिक्रीशन हो रहे ग्लैंड्स हैं तो सिक्रीट कर रहे होंगे कुछ ना कुछ, और ये जो सिक्रीशन है ये क्या बना रहे हैं, सेमिनल प्लाज्मा। ठीक है, अब सेमिनल प्लाज्मा में क्या पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है, फॉर द एनर्जी, क्योंकि स्पर्म मूव करता है। जो ह्यूमन का मेल गैमेट होता है वो कैसा होता है, मोबाइल इन नेचर होता है। मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए या नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए। दैट एनर्जी विल कम फ्रॉम द फ्रक्टोज। ठीक है, दूसरा, मूवमेंट के लिए आपको कैल्शियम भी चाहिए होता है, और सर्टेन एंजाइम्स यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका। दूसरा, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो होती है ये क्या काम करती है, इट्स हेल्प्स इन द ल्यूब्रिकेशन। क्या मीनिंग है इसका ल्यूब्रिकेशन का, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, देखो यूरिन का पाथ और सेमन का पाथ सेम है। ठीक है, बट दोनों का पीएच जो है वो डिफरेंट होता है। तो जैसे ही यूरिन पास हुआ, पूरा पाथवे कैसा हो गया, एसिडिक हो गया। लेकिन अगर इसी पीएच पे हमारा स्पर्म मूव कर गया तो वो क्या हो जाएगा, नॉन फंक्शनल हो जाएगा। फॉर दैट, जैसे ही यूरिन पास होता है वैसे ही फॉर द ल्यूब्रिकेशन, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से आपका क्या होता है, फ्लूइड निकलता है, वो उस पाथवे को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, जिससे जो आपका सेमन है उसका पीएच डिस्टर्ब ना हो, तो इसका मतलब होता है ल्यूब्रिकेशन। ठीक है, फिर एक्सटर्नल जेनिटलिया पेनिस कहलाता है आपका। ठीक है, किससे बना हुआ है, तो कुछ स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यूज से मिलके बना हुआ है, जो क्या करते हैं, इरेक्शन ऑफ पेनिस करवाते हैं। क्या काम है इनका, इरेक्शन ऑफ पेनिस, जो क्या करता है, इंसेमिनेशन करवाता है। ठीक है, दैट मीन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सेमेन को क्या करेगा, इंट्रोड्यूस करवाएगा। ठीक है, दैट प्रोसेस इज नोन एज इंसेमिनेशन। The enlarged end of the penis is called the glans penis. जो end point होता है penis का, which is known as glans penis. Glans penis is covered by a loose fold of skin called the foreskin, और इसको circumcision के थ्रू हटाया भी जाता है। बेटा हमारे कुछ कोर्स हैं, ठीक है, CUT बेस्ड, जो कि हम बोर्ड की अभी प्रिपरेशन करवा रहे हैं, एज वेल एज CUT की भी प्रिपरेशन करवाते हैं, जिसमें आपको सारे के सारे सब्जेक्ट मिल जाते हैं हमारे उड़ान बैच में। हमारा ह्यूमैनिटीज है, साइंस है, कॉमर्स है, सारा कुछ मिलता है, जिसमें हम आपको GT प्लस इंग्लिश भी करवाते हैं। बट दोज स्टूडेंट्स जो केवल जनरल टेस्ट एंड लैंग्वेज टेस्ट लेना चाहते हैं, उनके लिए हमारे पास एक और बैच है जिसको हम बोलते हैं सारथी बैच, जिसमें हम आपको स्पेसिफिक प्रिपरेशन करवाते हैं GT एंड लैंग्वेज की।
चलो नेक्स्ट क्या है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हैज डन, नाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पाया जा रहा है? इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द पैल्विक रीजन ऑफ द फीमेल। ठीक है, फीमेल के पैल्विक रीजन में पाया जाता है। ये आपका साइड व्यू दिया हुआ है। ठीक है, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या क्या पाया जाता है? पेयर ऑफ ओवरीज हैं, पेयर ऑफ ओविडक्ट है, यूट्रस है, सर्विक्स है, वजाइना है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया है। ठीक है, और इसी के साथ एक चीज और पढ़ते हैं हम, जो आफ्टर रिप्रोडक्शन जब पार्चुरेशन हो जाता है तब यूटिलाइज होता है, विच इज मेमोरी ग्लैंड। क्या काम कर रहा है? जो न्यू बॉर्न बेबी होगा उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, दिस इज द डायग्राम ऑफ द, ये क्या है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फुल डायग्राम है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये क्या है, आलमंड शेप की दो ओवरीज होती हैं। ठीक है, ये दो ओवरीज है आलमंड शेप की, और क्या होगा यहाँ पे, ये जो ओवरीज हैं आपकी, विच इज, यहाँ पे आपको कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ से ओवर रिलीज होगा, और ओवर रिलीज होगा तो उसको पकड़ने के लिए कुछ चाहिए। ठीक है, तो दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हेल्प्स टू रिसीव द ओवा। ठीक है, दैट पोर्शन इज नोन एज इनफंडिबुलम। जो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसका नाम क्या है? इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम से आगे जाते हैं तो थोड़ा सा क्या हो जाता है, एक आपको स्वेलन रीजन मिलता है, उसका नाम क्या दे दिया आपने? एम्पुला। ठीक है, एम्पुला से आगे जाते हैं तो एक और आपको ये ट्यूब दिखाई दे रही है जिसको हम बोलते हैं स्थमस। तो इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड स्थमस, दीज ऑल टुगेदर कॉल्ड अ फेलोपियन ट्यूब। क्या कहला रहे हैं ये आपको एक साथ? फेलोपियन ट्यूब कहला रहे हैं। तो कितनी फेलोपियन ट्यूब है? दो ओवरी है तो दोनों, एक फेलोपियन ट्यूब इधर से, एक फेलोपियन ट्यूब इधर से। ठीक है, फिर आता है आपका क्या? यूट्रस वाला पार्ट आता है। तो यहाँ पे एक टर्म लिखा है यूट्राइन फंडस, ये बेस्ट साइट है आपके इम्प्लांटेशन की। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बेस्ट साइट फॉर इम्प्लांटेशन। ठीक है, एमसीक्यू बन सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो बेस्ट साइट है किसकी? इम्प्लांटेशन की। अब देखो उसके बाद क्या आता है आपका? यूट्राइन कैविटी आती है। यूट्रस क्या है आपका? एक होलो कैविटी है जहां पे क्या होगा हमारा, जो फीटस से जाकर के इम्प्लांट होगा। ठीक है, फिर यूट्रस की तीन वॉल हैं। सबसे बाहर वाली क्या है? पेरीमेट्रियम, प्रोटेक्शन दे रही है। फिर मायोमेट्रियम है, मायोमेट्रियम क्या है? मस्कुलर है। ठीक है, कब काम आता है इसका? एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। और फिर सबसे अंदर वाली जो लाइनिंग होती है विच इज नोन एज एंडोमेट्रियम। ठीक है, और एंडोमेट्रियम का ही यूज पढ़ते हैं हम किस में? मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम इसी एंडोमेट्रियम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आते हैं कहाँ आगे, ये आपका यूट्रस जहाँ पे फिनिश होता है वहां पे आपका एक जो पाथ आता है बाहर की तरफ, उसको सर्विक्स बोलते हैं। फिर वो आगे आता है डिसेंड होके सर्विकल कैनाल, और जो बाहर का आपका पोर्शन होता है विच इज कॉल्ड द विजाइना, जहां पे आपका एक्सटर्नल जेनेटिलिया पाया जाता है। आपका सर्विक्स प्लस विजाइना, अगर सर्विक्स प्लस विजाइना की बात करें तो इसी को हम क्या बोलते हैं? बर्थ कैनाल। दिस इज नोन एज बर्थ कैनाल। ठीक है, यही हमारा क्या होता है? बर्थ कैनाल होता है। चलो, अब ये क्या है आपका? ओवरीज जो है हमारा प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है जो कि फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है, काफी सारे स्टेरॉइड हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, कहाँ पाई जाती है? तो लोअर एब्डोमेन में पाई जा रही है। साइज क्या होता है? तो आपका 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ होता है। जो कनेक्टेड है भाई, ओवरीज हैं, अंदर साइड पे कुछ कनेक्शन चाहिए तो कहाँ कनेक्शन होगा आपका? पैल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट्स। ठीक है, अब ये आपकी किससे कवर्ड होती हैं? तो एपिथेलियम से। ठीक है, एपिथेलियम लेयर होंगी जिससे ये कवर्ड होंगी। ठीक, अब ये जो आपका ओवरी का जब हम सेक्शन कट करते हैं तो दो जोन होते हैं, एक पेरिफेरल कॉर्टेक्स होता है, एक इनर मेडुला। मान लो ये आपका ओवरी था इस तरीके से, तो ये बाहर वाला पेरिफेरी है और ये अंदर वाला जोन जो है वो क्या है? कॉर्टेक्स है, मेडुलरी कॉर्टेक्स है। ठीक है,
अब यहाँ पे ओविडक्ट देख लो, तो ओविडक्ट, यूट्रस एंड वेजाइना कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी डक्ट। ठीक है, ये फीमेल एसेसरी डक्ट है। फेलोपियन ट्यूब जो होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ठीक, अब ये क्या कर रही है आपकी, क्लोज टू द ओवरी द ओविडक्ट हैज द फनल शेप्ड स्ट्रक्चर, जिसका नाम हमने अभी क्या दिया, इन्फंडिबुलम। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन था, ओवा को होल्ड करने का काम कर रहा था। द एजेस ऑफ द इन्फंडिबुलम पॉसेस द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड द फिम्ब्रियाई, जिसका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का नाम क्या था, फिम्ब्रियाई था, जो ओवा को कलेक्ट कर रहा था। ठीक है, और जो वाइडर पार्ट था उसको अभी हम पढ़ चुके हैं, क्या था वो हमारा एम्पुला था। और यहां से जो लास्ट पार्ट था आपका विच इज कॉल्ड द इस्थमस, जो कहां जाके ज्वाइन हो रहा है, यूट्रस में ज्वाइन हो रहा है। ठीक है, अब यूट्रस क्या है आपका, सिंगल होता है। सारी चीजें पेयर्ड में पढ़ रहे थे, अभी यूट्रस कैसा, सिंगल होता है, इसको वोम भी बोला जाता है। ठीक है, इन्वर्टेड शेप कैसा है, इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर है। कहाँ पे अटैच है आपका, पेल्विक वॉल से लिगामेंट्स के थ्रू अटैच है। ठीक है, और ओपन कहाँ पे हो रहा है आपका, जाकर के वजाइना में। ठीक है, और किसके थ्रू, सर्विक्स होगा, फिर सर्विक्स से वजाइना की तरफ ओपन होगा। ठीक है, और ये जो ल्यूमेन होता है सर्विक्स का, विच इज कॉल्ड द सर्विकल कैनाल। सर्विकल कैनाल अलोंग विद द वजाइना फॉर्म द बर्थ कैनाल। ये सारी चीजें भी हमने पिछली स्लाइड में भी देखी, हर एक चीज आपको नोट्स के फॉर्म में यहाँ मिल जाएगी। वॉल हमारी कौन कौन सी थी, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम, 3 वॉल थी। ठीक है, एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन पेरीमेट्रियम है, मिडिल वाली स्मूथ मसल से बनी हुई मायोमेट्रियम है जो आपका पार्चुरेशन में हेल्प करेगी। एंडोमेट्रियम इनर आपकी ग्लैंडुलर लेयर है, यहीं से आपका हार्मोन्स का क्या होता है, सिक्रीशन होता है। ठीक है, और यही साइक्लिक चेंजेस यहाँ पे देखिए मेंशन है, क्या कहलाता है हमारा, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है। ठीक है, और मायोमेट्रियम जो है वो पार्चुरेशन में हेल्प करती है। अब आते हैं हम किसमें, हमारे एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो होता है, क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, सबसे पहले यहाँ पे है मॉन्स प्यूबिस। ठीक है, क्या है मॉन्स प्यूबिस, क्वेश्चन ऑफ फैटी कवर्ड बाय द स्किन एंड द प्यूबिक हेयर, ये वाला पोर्शन। ठीक है, यहाँ पे ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है आपका, प्यूबिक हेयर पाए जाएंगे, मॉन्स प्यूबिस। ठीक है, मॉन्स प्यूबिस जो है वो क्या करता है आपका, फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस का ही कुछ पार्ट एक्सटेंड डाउन हो करके क्या बना रहा है, लेबिया मेजोरा बना रहा है एंड सराउंडेड द वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइनल ओपनिंग को क्या करता है आपका, ये वाला हिस्सा, ये जो यहीं से डिसेंड होते हुए आया है, ये क्या कर रहा है आपका, लेबिया मेजोरा, ये बाहर वाला हिस्सा ये जो है आपका, ये क्या बना रहा है, लेबिया मेजोरा बना रहा है। ठीक है, फिर अंदर, इसके अंदर एक और पेयर्ड फोल्ड होता है जिसको क्या कहते हैं हम, लेबिया मेजोरा। फिर यहाँ पे वजाइना पे एक थिन मेम्ब्रेन पाई जाती है विच इज नोन एज हाइमेन। ठीक है, फिर क्लिटोरिस क्या है आपके, टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो अपर जंक्शन पे पाया जाता है, लेबिया माइनोरा अबव द यूरिथ्रल ओपनिंग, ये रेड कलर से यहाँ पे शो किया हुआ है। ठीक है, ये क्या है आपका, क्लिटोरिस होता है, हाईली सेंसिटिव पार्ट होता है आपका, इरेक्टेड पार्ट होता है फीमेल का। ठीक है, फिर आते हैं हम मेमोरी ग्लैंड्स पे, तो मेमोरी ग्लैंड्स आपकी क्या है, ग्लैंडुलर टिश्यू है। ठीक है, सिक्रीशन करवाएगी, 15 से 20 मेमोरी लोब्स पाए जाते हैं इसमें। और ये जो मेमोरी लोब्स हैं ये जब एक क्लस्टर में आकर के जुड़ते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्वेली, और एल्वेली में सिक्रीट होता है क्या आपका, मिल्क का सिक्रीशन होता है एंड स्टोर्ड इन द ल्यूमेन ऑफ एल्वेली। द एल्वेली ओपन्स इनटू द मेमोरी ट्यूब्यूल्स, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में ये ओपन होगा, द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब्स जॉइन टू फॉर्म अ मेमोरी डक्ट। ठीक है, सेवरल मेमोरी डक्ट्स जॉइन टू फॉर्म अ वाइडर मेमोरी एम्पुला। देखिए ये सारा कुछ यहाँ से आते आते क्या हो गया, इस तरीके से स्वैलन पार्ट में आ गया जिसको मेमोरी एम्पुला बोल रहे हैं, और ये लैक्टिफेरस डक्ट से जुड़ा हुआ होता है जिससे क्या होता है, सक्ड आउट करने पे, जब बेबी सक्ड आउट करता है तो मिल्क जो होता है वो बाहर की तरफ इजेक्ट आउट होता है। केपी क्लासेस आपके लिए लेकर आया है बेटा, हमने कुछ बुक्स भी लॉन्च किए हैं जो बोर्ड्स एज वेल एज सीयूटी की भी प्रिपरेशन करवाता है आपका, तो सारे सब्जेक्ट्स की आपको बुक भी मिल जाएंगी आप अगर हमारी आप ज्वाइन करते हैं और हमारे साथ जुड़ते हैं तो। ठीक है, चलो आओ नेक्स्ट पार्ट जो हम करने वाले हैं विच इज गैमेटोजेनेसिस। तो पहले मेल का देखेंगे, फिर
फीमेल का देखेंगे। मेल में इसी को स्पर्म बन रहा है तो क्या बोल दिया, स्पर्मेटोजेनेसिस बोल दिया। ठीक है, जर्म सेल से क्या बन रहे हैं हमारे, स्पर्म बन रहे हैं। कब बनना शुरू होंगे, प्यूबर्टी में बनना शुरू होंगे। ठीक है, कहाँ से बनना शुरू हो रहा है, तो स्पर्मेटोगोनिया स्टार्ट करेगा इस प्रोसेस को। और कहाँ पे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। कहाँ पे हो रही है ये प्रोसेस आपके, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। तो स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉइड है, उसको हैप्लॉइड बनाना है, कौन सा डिवीजन करेगा, मियोटिक डिवीजन करेगा। ठीक है, देखो वही लिखा हुआ है कि डिप्लॉइड है विच कंटेन 46 chromosome. Innermost layer of spermatogonia becomes larger called the primary spermatocyte. और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होगा वो कौन से डिवीजन करेगा आपका, मियोसिस 1। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स भी आपका क्या है, डिप्लॉइड है, जो कि मियोसिस 1 करेगा। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएगा, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स देखो क्या है आपका, हैप्लॉइड हो गया। ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगोज मियोसिस 2, जिससे आपके दो इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बनेंगे। तो स्पर्मेटिड्स भी क्या है आपका, हैप्लॉइड है। ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स प्रोड्यूस 4 स्पर्मेटिड्स। तो एक स्पर्मेटोगोनिया जिसने बनाना शुरू किया था, कितने स्पर्म बना रहा है, 4 स्पर्म बना रहा है। ठीक है, 4 स्पर्मेटिड्स बनेंगे। स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटिड्स क्या है, अभी बन तो गया, हैप्लॉइड तो हो गया, बट अभी क्या था, मैच्योर नहीं हुआ था। जब मैच्योर हो गया तो इसी को हमने स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ बोल दिया, मैच्योर फॉर्म है, दैट्स इट। ठीक है, और स्पर्मेटिड्स आपका स्पर्मेटोजोआ बनने की जो प्रोसेस होती है विच इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस, ये भी 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, या आपका एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि स्पर्मियोजेनेसिस क्या हो रहा है। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म बन रहे हैं, स्पर्मियोजेनेसिस में इस आपके किससे, स्पर्मेटिड से स्पर्म बन रहा है। ठीक है, ये याद रखना है। द स्पर्म हैड इम्बेडेड इनटू द सर्टोली सेल, बन तो गया लेकिन अभी भी कहाँ इम्बेडेड है, सर्टोली सेल के अंदर, न्यूट्रिशन ले रहा है वहां से। ठीक है, जब रिलीज होगा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में तो इसी को क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। अगला डेफिनेशन आपका एमसीक्यू भी बन सकता है, 2 मार्क्स भी बन सकता है। यहाँ पे डेफिनेशन पूछा जा सकता है, व्हाट इज स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन मतलब रिलीज हो रहा है सर्टोली सेल से। स्पर्म आपका स्पर्मियोजेनेसिस मतलब स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बन रहा है। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बन रहा है। ठीक है, इतना याद रखना, ये 3 चीजें यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ये देखिए आपका डायग्राम है, स्पर्मेटोगोनिया था, माइटोसिस डिवीजन किया है तो स्पर्मेटोगोनिया ए और बी बनाया। ठीक है, बी आगे आया, पार्टिसिपेट किया, ए जो था स्टेम सेल की तरह रिजर्व हो गया। दैट्स वाई मेल चाहे 90 का भी हो जाए, क्या होता है उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस होती रहती है, क्योंकि एज अ स्टेम सेल स्पर्मेटोगोनिया आपका शुरू में ही क्या हो गया, रिजर्व हो गया है। जो बी वाला था वो आगे आया, बड़ा हुआ, उसने क्या बनाया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। कैसा है अभी ये, डिप्लॉइड है। ठीक है, फिर मियोसिस 1 हो रहा है, और मियोसिस 1 के बाद क्या होगा आपका, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे, नाउ इट इज हैप्लॉइड। और फिर क्या हो गया आपका, मियोसिस 2 में ये 4 स्पर्मेटिड बन गए, ये भी सारे हैप्लॉइड हैं। और फिर क्या हो गया, फाइनली ये स्पर्म सेल में बना, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। यही स्पर्मियोजेनेसिस है। ठीक है, और देखो कहाँ एम्बेडेड है, बन गया आपका स्पर्मेटोजोआ बन गया, एम्बेडेड कहाँ है, सर्टोली सेल में एम्बेडेड है ना। तो इसी को न्यूट्रिशन ले रहा है। जब ये रिलीज होगा यहाँ से, तो ये जो रिलीज हो रहा है इसी को हम क्या बोल देते हैं यहाँ पे, जैसे ही रिलीज हुआ दैट प्रोसेस इज नोन एज, ये क्या कहलाएगा आपका, स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन, ठीक है, स्पर्मिएशन मतलब रिलीज हो रहा है। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, एक ही हार्मोन है जिसका पूरा खेल है, लिडिक सेल से निकल रहा है, कौन सा एंड्रोजन है आपका, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो सबसे पहले जहां से स्टार्ट होता है, टेस्टोस्टेरोन स्टार्ट कैसे हुआ, तो आपके गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलेंगे। ठीक है, और ये क्या करते हैं, हाइपोथैलेमस, जब प्यूबर्टी आती है हाइपोथैलेमस इसको रिलीज करता है। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी से हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट करेगा कि इसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी यहाँ पे क्या कर देगी, 2 हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज कर देगी। ठीक है, एलएच कहाँ पे काम कर रहा है, तो एलएच आपका लीडिंग सेल्स पे, और लीडिंग सेल क्या निकाल रही हैं, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये याद रखना है आपको।
एंड्रोजन स्टिमुलेट द स्पर्मेटोजेनेसिस, यही क्या बनाएगा आगे स्पर्म। एफएसएच क्या कर रहा है, सर्टोली सेल को स्टिमुलेट कर रहा है ताकि न्यूट्रिशन की कोई कमी नहीं आए, ठीक है, क्योंकि सर्टोली सेल भी बनना जरूरी है। एफएसएच क्या कर रहा है, सर्टोली सेल को एलएच बना रहा है, सॉरी एलएच जो है वो आपका लिडिक सेल को स्टिमुलेट करके क्या बना रहा है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म देख लेते हैं, 3 पार्ट में बटा हुआ है, हेड, नेक एंड मिडिल पीस एंड द टेल। किससे सराउंडेड है, तो सेल है भाई, सेल की आउटर लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल की आउटर लेयर क्या कहलाती है आपके, प्लाज्मा। द स्पर्म हेड कंटेन एन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस, अबव द न्यूक्लियस कैप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको एक्रोसोम बोलते हैं। गोल्जी ऑपरेटस का मॉडिफिकेशन है, मॉडिफाइड गोल्जी, ठीक है। फिर ये क्या कर रहा है, इसमें कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं जो फर्टिलाइजेशन जब ओवम से होता है उसमें हेल्प करते हैं, ठीक है। मिडिल पीस में क्या पाया जा रहा है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जा रहा है जो एनर्जी देगा ताकि स्पर्म की मोटिलिटी हो जाए, ठीक है। 200 से 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग द क्वाइटस रिलीज होते, इजैकुलेट होते हैं। दिस इज द नॉर्मल काउंट ऑफ द स्पर्म। 60% उसमें से जो होंगे वो नॉर्मल शेप एंड साइज के होंगे और उस 60 का भी 40% क्या होता है आपका, विग्रस मोटिलिटी करता है। जितना बना है उसमें से 60% सही शेप और साइज के हैं, 60 में से भी 40% क्या है, मूवमेंट सही कर रहे हैं, ठीक है। तो वही काम वाले हैं, बाकी सारे काम के नहीं हैं। स्पर्म रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंटर इनटू द एसेसरी डक्ट, ठीक है। कहाँ चला जाएगा, एसेसरी डक्ट में चला जाएगा, वहां पे वो सेमिनल वेसिकल से मिलेगा और प्रोस्टेट ग्लैंड वहां पे ऐड कर देंगे क्या आपका फ्लूइड, जिसको क्या बोलते हो, सेमन बोल दो। सेमन का डेफिनेशन भी यहाँ पे कवर। द फंक्शन ऑफ मेल एसेसरी डक्ट एंड ग्लैंड्स आर मेंटेन्ड बाय द टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन ही इन सारी चीजों को रेगुलेट कर रहा है। तो मेल के हार्मोन आपके इजी है क्योंकि एक ही हार्मोन है जो सारी चीजें क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। देखो ये स्ट्रक्चर है, हेड पीस हो गया, मिडिल पीस हो गया, ये टेल हो गई, पूरे के ऊपर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यही इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये अपर पार्ट क्या है आपका, एक्रोसोम कहलाता है। जो एक्रोसोम क्या करता है आपका, फर्टिलाइजिंग एंजाइम होते हैं इसके अंदर, और यहाँ पे इसके क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस पाया जाता है। oogenesis की बात करें तो क्या बन रहा है हमारा, मैच्योर ओवा बन रहा है, ठीक है। अब ये जो मैच्योर ओवा है ये कैसे बनता है आपका, ओगोनिया बनता है आपका। ओगोनिया बर्थ के पहले ही बन जाता है, ठीक है। व्हेन द फीमेल फीटस इज इनसाइड द वूम ऑफ हर मदर, तभी आपका ओगोनिया बन चुका है। और ये ओगोनिया जो है वो एंटर करता है कहाँ, मियोसिस 1 में, और उसके बाद क्या होता है वहां पे, प्रोफेज 1 में ही हॉल्ट हो जाता है, ठीक है। और ये जो होता है ये स्टेज कहलाती है आपकी प्राइमरी oocyte, अभी रुका हुआ है ओवा आपका, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल होती है। इन ग्रैन्युलोसा सेल का फंक्शन अभी डिटेल में समझोगे कहाँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। ये प्यूबर्टी पे अगर देखा जाए ये नंबर इज इंपॉर्टेंट, 60K to 80K आपके प्राइमरी oocytes होते हैं हर एक ओवरी में। आफ्टर प्यूबर्टी जो फॉलिकल्स हैं वो क्या होते हैं आपके, ज्यादा से ज्यादा ग्रैन्युलोसा बनाने लग जाते हैं और इन्हीं को हम बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। और ये जो सेकेंडरी फॉलिकल होते हैं ये धीरे धीरे और ग्रैन्युलोसा बनाएंगे और लेयर बनाएंगे, इनको हम बोलेंगे टर्शरी फॉलिकल, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक काफी सारा फॉलिकल बन जाएगा, आपके लेयर्स बन जाएंगे, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाएगी जिसको हम बोलते हैं एंट्रम, ठीक है। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा लेयर बने उनको हम क्या बोलते हैं, थीका लेयर, ठीक है। इनर एंड आउटर थीका आपकी क्या होती है यहाँ पे, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना बन जाती है। यही प्राइमरी फॉलिकल ग्रो होके क्या बनाते हैं, टर्सरी फॉलिकल बनाते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। और जो प्राइमरी oocyte है वो बनना शुरू हो रहा है, ठीक है। उसका फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि क्या होगा आपका, 2 अनइक्वल हैप्लॉइड सेल में बनाएगा। एक को हम बोलते हैं क्या, हमारा सेकेंडरी oocyte, यही ओवा बनाएगा आगे जाके, ठीक है, यही ओवम बनाएगा। और दूसरा क्या है, हमारी पोलर बॉडी बनती है, ठीक है। देखो ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है,
क्या हो रहा है यहाँ पे, ये ब्लड वेसल से देखो प्राइमरी फॉलिकल्स बने, फिर आगे जाके ग्रैनुलोसा बनती गई, टर्सरी फॉलिकल बना, ठीक है, थीका एक्सटर्ना थीका इंटरना के बाद यहाँ पे क्या बन गई, कैविटी जिसको एंट्रम बोलते हैं, और जब ये मैच्योर हो गया दैट देन इट इज नोन एज ग्राफियन फॉलिकल। नाम क्या दे दिया इसका, ग्राफियन फॉलिकल। यही ग्राफियन फॉलिकल क्या करता है, ओवा को रिलीज करता है, और जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या कहलाता है आपका, कॉर्पस ल्यूटियम, इट इज द ग्लैंडुलर पार्ट। ठीक है, ये देखो दिया हुआ है आपका डायग्राम, स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटोजेनेसिस दिया है, ये oogenesis। तो oogonia क्या है आपका, प्राइमरी oocyte बना रहा है, ठीक है। अब ये देखो क्या हुआ था, फीटल लाइफ में ही बनने लगा था, इतना हिस्सा कब बन रहा था आपका, फीटल लाइफ में, ये समझ लो, ठीक है, बर्थ के पहले ही। फिर क्या हुआ, प्राइमरी oocyte बन गया, आपका मियोसिस हॉल्ट हो गया प्रोफेज में, ठीक है। फिर बर्थ हुआ, बर्थ के बाद जब प्यूबर्टी हिट हुई तो ये जो आपका मियोसिस था वो क्या हो गया, रिलीज हुआ, आगे कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे क्या बना आपका, एक सेकेंडरी oocyte बना, ठीक है, और एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनी। यही सेकेंडरी oocyte को जब हमारा स्पर्म टच करेगा, ठीक है, जब हमारा स्पर्म इसको टच करेगा ओवम को, तो ये क्या बना लेगा आपका, टच करते ही ये ओवम में चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो आपका oogenesis कंप्लीट हो गया, स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट हो गया, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लिया। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, होप यू लाइक द लेक्चर, थैंक यू। KP classes dedicated to excellence.